जब यूक्रेन के महायुद्ध में अमेरिका फंसता नजर आ रहा है, तब उसने दुनिया के एक और इलाके में पूरे युद्ध का माहौल बना दिया, क्योंकि ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में है। अमेरिका ने जब से अपना F-35 फाइटर खाड़ी में तैनात करने का ऐलान किया है, ईरान ने खुद को पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार कर लिया है। पहले MiG-29 निकला, फिर F-14 उड़ा, इसके बाद F-4 और फिर F-5 ने भी टेक ऑफ किया। पीछे पीछे J-7 भी आ गया। एक साथ ईरान के 11 एयरबेस एक्टिव हुए, अलार्म बजा और फाइटर जेट, बॉम्बर और ड्रोन एक्शन में आ गए। एक एक करके ईरान के 90 खतरनाक बमबाज जहाजों और लड़ाकू जेट ने उड़ान भरनी शुरू कर दी। इसकी गूंज और गड़गड़ाहट इजराइल से लेकर अमेरिका के पेंटागन तक पहुंच गई। ईरान के इन फाइटर जेट के मिशन ने पूरी खाड़ी के इलाके में दहशत फैला दी है। 11 हवाई अड्डों से एक साथ इतने जहाजों का उड़ना एक बड़े अटैक के इरादे वाली नजर से देखा जा रहा है। ईरान का F-14 अपने बेस से कुछ इस तरह निकला, एक और एयरबेस से MiG-29 अपने टारगेट की तरफ बढ़ गया, फिर F-5 अपने बेस से टेक ऑफ करता है। ऐसे ही बाकी विमान भी कूच कर जाते हैं। ईरान के इन सभी लड़ाकू विमानों की मंजिल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि यहां पर अमेरिका बहुत एक्टिव हो गया है। ईरान इसे अपना गलियारा मानता है और यहां अमेरिका और पश्चिम देशों की एक एक हरकत पर उसकी नेवी नजर रखती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो जगह है जहां पिछले दिनों ही अमेरिका ने ईरान की नकेल कसने के लिए अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 और F-16 को तैनात किया। इसको काउंटर करने के लिए ईरान ने अपने 90 फाइटर जेट उतार दिए हैं। ये युद्ध के शुरुआती तेवर कहे जा सकते हैं, जहां एक तरफ अमेरिका के फाइटर जेट हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के फाइटर जेट। ईरान के फाइटर प्लेन मंजिल तक पहुंचने के बाद आसमान में मंडराने लगते हैं और फिर शुरू होती है टारगेट पर बमबारी। रात के अंधेरे में सन्नाटे बुझी ईरान के लड़ाकू विमानों की बमबारी। ईरान इसे सालाना युद्धाभ्यास बता रहा है, लेकिन इसकी टाइमिंग से अमेरिका हैरत में है। जिस समय ये ड्रिल शुरू हुई, उससे डायरेक्ट अमेरिका को मैसेज है और इजराइल को चेतावनी। हालांकि अमेरिका की एयरफोर्स के मुकाबले ईरान की एयरफोर्स कहीं नहीं टिकती। ये बात ईरान को भी पता है, इसलिए ईरान कभी भी अमेरिका से डायरेक्ट फाइट नहीं चाहता, बल्कि वो अमेरिका को एंगेज करके उसके हित को टारगेट करता है। ईरान के इसी इरादे से उसके दुश्मन घबराते हैं। फिलहाल ईरान का टारगेट है फारस की खाड़ी, अपने दबदबे को कायम रखना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करके अमेरिका की गर्दन पर हाथ रख देना। अपने लिए खतरा मानता है। यही वजह है कि अपने जहाजों को सुरक्षित मैसेज देने के लिए अमेरिका अपने सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों को यहां पर तैनात कर दिया है।
खाड़ी के देशों में अमेरिका की गहरी पकड़ है। ईरान के पास के देशों में अमेरिका ने अपने बेस बना रखे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान खाड़ी में अपनी पॉलिटिकल पावर बढ़ाता जा रहा है। जो देश पहले ईरान के दुश्मन थे, अब वो ईरान के दोस्त हो गए हैं। सऊदी अरब, दुबई और संयुक्त अरब अमीरात से ईरान की गहरी दोस्ती हो गई है। ये ऐसे देश हैं जहां अमेरिका का फौजी अड्डा है। युद्ध हुआ तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? खाड़ी देशों में अमेरिका के कौन से सैनिक अड्डे हैं जहां से वो ईरान पर अटैक करेगा, और ईरान पलटवार के लिए क्या तरकीब अपनाएगा? आपके लिए ये जानना भी जरूरी है। ईरान अब अमेरिका को इस इलाके में बर्दाश्त नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका खाड़ी के देशों में बनाए गए अपने अड्डों से उस पर नजर रखता है। यहीं से वो कभी भी ईरान के न्यूक्लियर अड्डों पर हमला कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि खाड़ी देशों में अमेरिका के जितने भी अड्डे हैं, वहां उसके बहुत ही खतरनाक हथियार तैनात रहते हैं। ईरान जानता है कि उसकी ताकत अमेरिका के खिलाफ कहीं नहीं टिकती, और अगर वो डायरेक्ट फाइट में उतरा तो युद्ध के शुरुआती दिनों में ही अमेरिका उसे पूरी तरह तबाह कर देगा। लेकिन ईरान ने युद्ध के नए पैतरे सीख लिए हैं। यूक्रेन युद्ध में ईरान की ड्रोन पावर उसके दुश्मनों के लिए बड़ा खतरा बनकर उभरी है। इस पावर के साथ ईरान अमेरिका को बड़ा चैलेंज दे सकता है। ईरान इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन पावर या कहें कि ड्रोन लीडर बन चुका है, जिसके ड्रोन सस्ते हैं, असरदार हैं और युद्ध में खुद को साबित भी कर चुके हैं। ये बात बाइडन भी जानते हैं। ईरान की ड्रोन पावर और उसकी डिप्लोमेसी इस वक्त अमेरिका और इजरायल दोनों पर भारी पड़ रही है। एक तरफ ईरान ने सऊदी अरब से दोस्ती कर ली है, तो दूसरी तरफ चीन और रूस के दखल ने इस इलाके में अमेरिका की भूमिका को कमजोर किया है। ईरान को लगता है कि अब खाड़ी देशों में अमेरिका के दिन पूरे हुए और अब उसे अपना सामान पैक करके वापस लौट जाना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे वो इराक और अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर समेट कर भागा है। ईरान के आत्मविश्वास की वजह उसके हथियार भी हैं, जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ईरान की धमक को और मजबूत कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में ईरान का एक और बड़ा दुश्मन है इजरायल। ईरान पर इजरायल के हमले का खतरा पल पल मंडराता रहता है। इजरायल भी मौके की तलाश में है, तो ईरान भी अपनी तैयारी को पुख्ता करने में जुटा है। दोनों एक दूसरे पर एयर अटैक से लेकर मिसाइल अटैक की धमकी देते हैं। पलटवार के साथ ईरान ने बचाव के कैसे इंतजाम किए हैं, इसकी गवाही ये अंडरग्राउंड एयरबेस दे रहा है। ये ईरान का एक बहुत ही सीक्रेट हवाई अड्डा है, जिसके बारे में इजरायल से लेकर अमेरिका भी बहुत कम जानता है। पाताल में ईरान का ये एयरबेस किस सूबे में है, किस शहर में है, ये इलाका राजधानी तेहरान से कितनी दूर है, ईरान ने इसकी जानकारी भले दुनिया से साझा नहीं की है, लेकिन लड़ाकू विमानों का ये किला कितनी गहराई में है, इसे लेकर जो खबर सामने आई वो ईरान के दुश्मनों को भी ताज्जुब में डालने वाली है। ईरान का ये अंडरग्राउंड एयरबेस जमीन से सैकड़ों मीटर नीचे है, जहां उसके दुश्मन की निगाह क्या मिसाइल तक नहीं पहुंच सकती। अब ईरान ने यहां पर बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट को तैनात करने की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने यूक्रेन की जंग में रूस को ड्रोन वाली मदद की, तो ईरान को व्लादिमीर पुतिन ने रिटर्न गिफ्ट दिया है। ये सुखोई 35 लड़ाकू विमान। दोनों देशों के बीच इस विमान को लेकर एक सीक्रेट डील हुई है और अब ये ईरान का सबसे खतरनाक फाइटर जेट बनने जा रहा है। लेकिन इस फाइटर जेट को दुश्मनों से महफूज रखना भी ईरान के लिए बड़ा चैलेंज है। ऐसे में ईरान ने पाताल में ही सीक्रेट एयरबेस बना लिया है, ईरान का सीक्रेट एयरबेस। जमीन के नीचे बने जंगी हवाई जहाजों के इस ठिकाने का नाम ईगल 44 है। जमीन से सैकड़ों मीटर नीचे बने इस एयरबेस में लड़ाकू विमान और ड्रोन के बेड़े रखे जाएंगे। ये ठिकाना भले गुप्त है, लेकिन इतना तय है कि ये एयरबेस किसी पहाड़ी इलाके में है, ताकि युद्ध की सूरत में अगर अमेरिका के बॉम्बर ने इसमें सेंध लगाने की कोशिश की तो उसे नाकाम किया जा सके। इस सीक्रेट अंडरग्राउंड एयरबेस में अलर्ट एरिया, कमांड पोस्ट, वॉर प्लेन हैंगर, रिपेयर और मेंटेनेंस सेंटर, नेविगेशन, एयरपोर्ट इक्विपमेंट और फ्यूल टैंक शामिल है। ऐसे में ईरान का इरादा और युद्ध लड़ने की उसकी तैयारी को समझा जा सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान को घेरने के लिए अमेरिका का फाइटर जेट चाहे जैसा भी हो, ईरान पर वो कितना भी भारी पड़े, लेकिन ईरान ने बता दिया है कि वो अमेरिका से नहीं डरता। ईरान के 11 बेस से 90 जहाजों का एक साथ उड़ना पूरे पश्चिम एशिया में एक बड़े युद्ध की तरफ इशारा कर रहा है।